अब ले दे के तिजारत और कारोबार रह गया था। तो देखें, अभी ये मलीर के बच्चे मेरे पास आए हैं, ये बता रहे हैं कि कौन सी लस्सी वाला, अजमेरी लस्सी वाला 6 बजे बंद, और उसके बराबर में शनिवारी की कढ़ाई है, वो खुली हुई है, उसके बराबर में मलीर में, मेन मलीर में। तो ये दोहरा सुलूक और दोहरा अमल अब नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारा कारोबार बंद तो फिर सबका कारोबार बंद होगा, अगर किसी और का कारोबार खुला हुआ है तो फिर हमारा कारोबार भी खुलेगा, और डंके की चोट पे खुलेगा, चाहे हमें उसके लिए लड़ना पड़े, लेकिन हम जद्दोजहद करनी पड़े। हम पुरअमन तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। मैं ताजिर बरादरी के साथ हूँ, मैं कारोबारी बरादरी के साथ हूँ। ये हमारा कारोबार छीनने की साजिश है। हमने तो ये बीड़ा उठाया है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी, और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एंटी स्टेट सेंटिमेंट एंड एक्टिविटीज़। मेरे ख्याल में इसका उर्दू तर्जुमा इतना मुश्किल नहीं होगा। भाई, जब वज़ीर आला का नाम एक केस में मैंने सुना लिया गया था तो उसमें मेरा नाम भी आया था। मतलब मुझ पे तो ख़ास नज़र करम है। ताजरों के साथ कौन खड़ा हुआ? मैं खड़ा हुआ। जब उनकी दुकानें टूटी, मार्केटें टूटी, मैंने कहा उनको मुतबादिल दें, उनको इज़्ज़त दें। ताजिरों को, कारोबार करने वालों को इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर तुम्हारी मईशत का बट्टा ऐसे बैठेगा, फिर तुम्हें अल्लाह ना करे आज इनकी मार्केटों को ख़रीदने के तुम इरादे कर रहे हो, अल्लाह ना करे कल तुम्हारी हुकूमत को बाहर का कोई कॉरपोरेट सेक्टर खरीदेगा, पूरा सिंध तुम्हें किसी को पट्टे पे देना पड़ेगा, अल्लाह ना करे पूरा सिंध तुम्हें पट्टे पे देना पड़ेगा अगर आज तुमने पट्टे पे हमारा कारोबार, हमारी तिजारत ली। अब ये मैं एक और बयान आएगा, देख लीजिएगा। आज मैं ये बयान दे रहा हूँ, जब भी मैं सख्त बयान देता हूँ कहीं ना कहीं से मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिनों के अंदर देखिएगा कितनी बड़ी यकजहती और तहरीक नौजवानों की शहरी सिंध से निकलेगी। जिस दिन मैंने ऐलान किया बाग़े जिना में मैं जलसा करने जा रहा हूँ, आप यकीन माने उस वक्त सबके ताज़िए ठंडे हो जाएंगे, चाहे जिनके नाम पे कोई पार्टी हो ना हो। मेरे नाम पे कोई पार्टी नहीं, लेकिन कराची के, सिंध के शहरों में रहने वाले मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। जो CRPC का 160 का जो सेक्शन है उस पर कोई अमल दरामद ना, भेजे वज़ीर आला को भी, नाम तो आया था ना, चले वज़ीर आला भी चले, मैं भी चलता हूँ। तो फिर वही बात है कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। अगर वज़ीर आला का नाम भी था, किसी तहकीक में, तफ्तीश में किसी ने नाम लिया सहूलतकार, तो वज़ीर आला भी पेश हो, मैं भी पेश होऊंगा। अगर वज़ीर आला पेश नहीं होते तो फिर मैं भी नहीं होऊंगा। मुझे ये इत्तलात मिल रही थी कि CTD वाले मेरे घर आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे घर पे धावा बोले उससे पहले आप लोगों ने और मीडिया के दोस्तों ने मेरे घर पे डेरा जमा लिया, जबकि मैं कतई बेखबर था कि CTD वाले मेरे घर क्यों आ रहे हैं और उनका क्या मकसद है। ये मेरे कतई इल्म में नहीं था। मैं ना पहले कभी ताउन से पीछे हटा, ना आज मैं किसी ताउन से पीछे हटूंगा, ना आइंदा कभी, और खातिरदारी में भी कोई कंजूसी नहीं बरतूंगा। आप चाय की प्याली पे आए और मुझसे बात करें तो उनका नहीं सर, आज तो हम सिर्फ नोटिस देंगे, अगले दिन आपके साथ कोई मुलाकात हम तय कर लेंगे। तो वो नोटिस तो आज दे गए हैं और मैंने उनसे ये कहा है कि कल वो मेरे घर आए। लेकिन ये याद रहे कि जो मेरी पहले की प्रेस रिलीज है उस वक्त तक मुझे नोटिस नहीं मिला था। गोया कि उस वक्त तक मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि CTD वाले आ रहे हैं, कोई नोटिस ला रहे हैं, कोई समन किस्म की कोई चीज़ है। लेकिन अब आपके सामने जब वो आ गए तो फिर मैं कल हम तय कर लेंगे कि वो मेरे घर आएंगे या मैं उनके पास जाऊंगा। तो मुझे दोनों सूरतों में कोई एतराज़ नहीं। मुझे कोई ये जो मेरा 35 साल करियर है, मुझे इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि अमन के क़याम के लिए हमारा भी क्या किरदार रहा है।
और पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, और सीटीडी से जब इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों का उरूज था तो उस वक्त सीटीडी के साथ हमारा किस तरह का ताउन था, मेरे ख्याल में ये सीटीडी भी जानती है, सूबाई हुकूमत भी जानती है और वफाकी हुकूमत भी जानती है। तो जब हमारा जो किरदार कल था, जो कल हमारा ताउन था, वो ताउन आज भी रहेगा। तो मुझे इसमें कोई और ये भी खबर चल पड़ी कि फ़ारूक सत्तार अपनी पीआईबी की रिहाइशगाह से किसी होटल कोई आर्जी रिहाइशगाह, कतई बेबुनियाद बात है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मैंने 26 मार्च को जो कामयाब जलसा किया और 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की एक बड़ी यकजहती और तहरीक मैंने कायम की है, और वो बड़ी तवानाई के साथ और ताज़ा दम नौजवान हज़ारों की तादाद में मेरे जलसे में थे पीआईबी स्टेडियम में 26 मार्च को। तो ये सिंध के हुक्मरानों को ये नज़र आ गया है कि जो 12 साल से उन्होंने जिस तरह जुल्म और नाइंसाफ़ी की चक्की में शहरी सिंध और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद को पिसा है, जिस तरह जुल्म के पहाड़ ढाए हैं, पहले हमसे रोज़गार छीना गया, गैर आइनी कोटा सिस्टम का निफास करके कोटा सिस्टम 2013 में ख़त्म हो गया, जाली डोमिसाइल पर हमारे कोटे पर नौकरियां जो है वो दूसरे शहरों से आने वालों को दी जाती है।